hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths class and topic that is a revision method. According to एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका एग्जामिनेशंस होने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो ये बना रहे हैं, इसमें बेटा आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है, 2, 3 मार्क्स 5 मार्क्स देना है, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन सोचे 32 मार्क्स आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बस पढ़ा और आंसर आ गया। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे यू कांट डू एनीथिंग। सो यू हैव टू डन वेल इफ यू वांट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेयर आर्बिट्ररी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले जानिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पेयर आर्बिट्ररी इक्वेशन 2 वेरिएबल एंड इक्वेशन द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Equations in the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0, where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers and a1 b1 a2 b2 never equal to 0. अगर ये 0 हो गया तो फिर 2 वेरिएबल का इक्वेशन ले रहा है। ओके, तो सबसे पहला जो इसमें काम आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। जब इक्वेशंस दिए रहते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा रहा होगा कि जब एक इक्वेशन दिया रहता है तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, व्हेन यू ड्रा द ग्राफ ऑफ एनी लीनियर इक्वेशंस, तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाता है। माइंड में सेटअप कर लीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है तो कहीं लफड़ा, कहीं कुछ प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम। सपोज मैंने एक इक्वेशन लिया x plus y equal to 5, 9th क्लास की बात बता रहा हूं। फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस। जब 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन होता है, कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस, यू हैव टू से दैट देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 करेंगे तो भी 5 हो जाएगा, 1 + 4 करेंगे तो भी 5 हो जाएगा, 2 + 3 करेंगे तो भी 5 हो जाएगा, तो -1 + 6 करेंगे तो भी 5 हो जाएगा। एज इट इज जो भी वैल्यू रखेंगे। तो ऑल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो जब इसमें पूछता है कि कोई 4 सॉल्यूशन बताए, 4 सॉल्यूशन तो मिल गया, लेकिन फाइंड कैसे करते हैं देखिए। हम इस तरह बना लेते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह बनाते हैं, ये x y, और ग्राफ ड्रा करने के लिए 3 or more than 3 सॉल्यूशंस लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो हम यहाँ एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालेंगे। जनरली y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं। x को हम रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस को के लिए और y को रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस के लिए। इज इट क्लियर? तो अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, x की वैल्यू -1 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, व्हाटएवर इंडिपेंडेंट वैल्यू यू हैव टू टेक, आप अपने मन से कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो क्या आता है, अगर हम x की वैल्यू 0 तो 5 - 0 5 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 5 - -1 6 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। देखिए इस x की जगह की वैल्यू रखेंगे तो जो कैलकुलेशन से आएगी वो उसका सॉल्यूशन। तो अब ये सॉल्यूशन होगा। अब अगर ग्राफ ड्रा करना है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 5 1 4 -1 6 2 3। ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन। ओके, तो अगर आपको इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में तो आप कुछ इस तरीके से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। 0 5 है, ये ओरिजिन 0 ये रहेगा 5 1 2 3 4 5, ये 0 5 है। 1 4 1 और 4 ये हो गए, -1 6 -1 और 6 ये हो गए, और 2 3 देखिए। आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसको लिख लेंगे आप x + y = तो जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रा होता है तो एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है तो प्रॉब्लम आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको
जब भी किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन जाता है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कहीं कहीं लोचा है। जैसे आप दुकान पे सामान नहीं खरीद पा रहे हैं तो समझ लीजिए पॉकेट में पैसा नहीं है, सही है ना। तो अब सपोज करो बेटा ये तो 9th का आपका लेक्चर हो गया कि एक इक्वेशन था, लेकिन इसी में हमने एक इक्वेशन ऐड कर दिया, हमने x माइनस वाई इक्वल टू 1 कर दिया। सपोज जब ये दो इक्वेशन हो गया इसी को कहेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू, और जब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं तो अब जब इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, देखिए ध्यान से, ये x y हो गया मिनिमम 4, मतलब मिनिमम 3 लेंगे, 2 नहीं लेंगे। अब यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू वाई हो गया तो y इक्वल टू x माइनस 1 हो गया, यानी अब x की वैल्यू 0 लिया, 1 लिया, माइनस 1 लिया, 2 लिया, वॉट एवर यू वांट, कुछ भी ले सकते हैं। जब x 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा, माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा, 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। अब इसी में अगर एक वैल्यू हम और बढ़ा लें, 3 ले लें, 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो एक इक्वेशंस को जब दो इक्वेशन दिए हों उनको सॉल्व करने का एक और मेथड आता है, टैबुलेशन मेथड बोलते हैं उसको, जिसको हम यहाँ ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। वो जो टैबुलेशन मेथड है वो ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट हो गया। तो देखिए हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, देखिए अब आपके पास 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 माइनस 2 2 1 3 2, ये हम ले लीजिए। 0 माइनस 1 0 यही रहेगा, माइनस 1 नीचे जाएगा, देखिए ये आ गया। 1 0 1 और 0 यही रहेगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, देखिए बेटा ये आ जाएगा। और 2 1 2 यही रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 2 3 और 2 ये आ गया। अब देखिए जब इसको हम मिलाएंगे तो ये कहीं कहीं इसको इंटरसेक्ट करेगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो जब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब एक पेयर होता है, दो इक्वेशन होते हैं, और जब हर एक इक्वेशन को जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक सिंगल लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। जब दो लाइन ड्रा होती है तो 3 कंडीशन क्रिएट होती है वहां, ध्यान रखिएगा। जब दो लाइन ड्रा करना है तो 3 कंडीशन क्रिएट होती है। दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। दोनों पॉइंट एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, जिनको हम पैरेलल लाइंस कहेंगे। और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चलेगी, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। 3 कंडीशन हुई ना। तो ये जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो ये सोल्यूशन हुआ 3 3 2, इसका ये कोऑर्डिनेट से इनका वैल्यू होगा, यानी सोल्यूशन होगा x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 2 होगी। आप देख लीजिए 3 + 2 5 3 - 2 1। तो जब दो इक्वेशन दिए रहेंगे 2 वेरिएबल से, ध्यान रखिएगा, जब 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे तो 3 कंडीशन क्रिएट होगी वहां। या तो वो जब उनके ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो एक दूसरे को किसी न किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, यानी वो यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी उनके यूनिक सोल्यूशन होंगे। वो दोनों एक दूसरे को कभी भी कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी नो सोल्यूशन होगा। जब मिलेंगे नहीं, सोल्यूशन नहीं होगा। और एक ही लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन जाएगी तो वो हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस, यानी मेनी सोल्यूशंस हो जाएंगे, यानी 3 कंडीशन। तो हमने इसके माध्यम से बताया। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिखा है इस पर आराम से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया यू हैव टू चेक दैट द गिवन इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मेनी सॉल्यूशंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, नो सॉल्यूशंस आर पैरेलल लाइंस। तो ये कंडीशन होती है इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर यहीं पे अनइक्वलिटी नजर आ गई, इसमें इक्वलिटी नहीं है, तो तीसरे को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कोई सामान लेना है, अब मुझे घर के बगल की दुकान पे सामान मिल गई, मुझे 4 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार तो यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो ग्राफ ड्रा होगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगे या यूनिक सोल्यूशन। क्या कहलाएंगे? वो यूनिक सोल्यूशन कहलाएंगे। अब देखिए, अब मान लीजिए 2 कंडीशन आएंगे, a1/a2 अगर b1/b2 का इक्वल हो गया और तीसरा भी इक्वल हो गया c1/c, तो लिखेंगे मेनी सोल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस यानी मेनी सोल्यूशन। ठीक। और मान लीजिए कि a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, तो लिखेंगे पैरेलल लाइंस, यानी नो सॉल्यूशन। तो इस पर क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, 110% क्वेश्चंस आएंगे, ये चैलेंज है मेरा। इक्वेशन दे देगा, शो करिए कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट, यानी कॉन्सिस्टेंट कि इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट या इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए ध्यान से, तो जब ये कंडीशन रहेगा तो ये होगा कॉन्सिस्टेंट, और जब ये कंडीशन रहेगी ये होगा इनकॉन्सिस्टेंट। यानी कि जब इक्वेशंस के मेनी सॉल्यूशंस रहेंगे या यूनिक सॉल्यूशन रहेगा तो वो कॉन्सिस्टेंट कहलाएगा, अब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो इनकॉन्सिस्टेंट कहलाएगा। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा 1 मार्क्स में, ये करेंगे। तो इट इज द सिस्टम टू फाइंड द क्राइटेरिया बिटवीन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कि उनमें एक रिलेशन निकालना पड़ेगा कि ये क्या है। When you draw the graph of the equations, तो किस प्रकार के लाइन्स आएंगे, लाइन तो आएंगे लेकिन किस प्रकार के लाइन आएगी, इंटरसेक्टिंग आएगी, पैरेलल आएगी, कोइंसिडेंट आएंगी, ये क्राइटेरिया आपको बताएगा। सॉल्यूशंस के मामले में क्लियर नहीं होगी तो अगर सॉल्यूशन में यूनिक सॉल्यूशन है कि मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन, यानी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, A1 A2 का रेशियो B1 B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। इक्वल है तो तीसरा देखेंगे, तीसरा भी इक्वल हो गया तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और तीसरा अनइक्वल हो गया तो वो नो सॉल्यूशन। तो दिस इज द सिस्टम, दिस इज द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव टू अवेयर फॉर दैट कॉन्सेप्ट देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, you don't know what is A1, you don't know what is B1, but you don't know what is the pair of linear equation two variable. So first of all you know very well that what is linear equation two variable. तो linear equation two variable, पहली बात linear क्या है, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होगा, नाइदर ग्रेटर देन 1 नॉट लेस देन 1। तो सिर्फ इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल साइन लगेगी, आउटपुट इसका। अब दो वेरिएबल इक्वेशन तो भी होता है x प्लस 5 इक्वल टू 10, वो सिंपल इक्वेशन है 1 वेरिएबल का, ये भी सिंपल इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। तो बेटा चेक योर सेल्फ, चेक योर माइंड, चेक योर प्रैक्टिस क्राइटेरिया कि किस तरीके से 1 मार्क्स से क्वेश्चन वो एराइज कर रहा है, किस तरीके का वो क्वेश्चन उठा रहा है। और टाइम टेकिंग होगा आपका केस स्टडी, ध्यान रखिए, टाइम टेकिंग होगा केस स्टडी। क्यों? क्योंकि दैट इज द न्यू फॉर यू, तो न्यू ना रह जाए इसलिए यू हैव टू डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट, देन यू हैव टू अवेयर फॉर दैट and then result will be in front of you if you are aware for your practice। थोड़ी सी प्रैक्टिस अवेयर कर लीजिए, each and everything should be clear, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया बेस, और कुछ क्वेश्चंस इस पर हम लगवाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और कर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।